इसलिए भी आके लाए थे जमाल मुझे कि उनकी अम्मा की बातें भी सुनूं और फिर उनसे हाथ जोड़ के माफिया भी मांगूं। ये सिला मिल रहा है इनसे शादी करने का। अल्लाह अजर दे अस्मा को। अजरा ने दोपहर का खाना बनाना था, वो तो कमरे में जाके बैठ गई और अस्मा ने चुपचाप जाके खाना बना लिया। हालांकि कह सकती थी वो ये कि आज मेरा खाना पकाने का दिन नहीं है। वासिफ के ससुराल से फोन है। हेलो, आप मसरूफ तो नहीं थी? बात हो सकती है? जी जी, क्यों नहीं, जरूर। अच्छा, मैंने फरहत के अब्बू से बात की है। हम चाह रहे हैं कि इफ्तार की रात आप खाने पर हमारी तरफ आ जाएं और मिल बैठकर मंगनी की तारीख भी तय कर लेंगे और आपके घर वाले फरहत से भी मिल लेंगे। खाने का क्यों तकल्लुफ कर रही हैं आप? हम वैसे आ जाएंगे। ये तकल्लुफ तो गैरों में होता है और हम तो रिश्तेदार बनने वाले हैं। आप अपना घर समझ कर आ रहे। आप इतनी अपनाइयत से बुला रही हैं तो हम जरूर हाजिर होंगे, मगर मैं एक दफा आपके भाई से जरूर पूछना चाहूंगी, कहीं उन्होंने किसी और को ना कहा हुआ हो। जी जी बिल्कुल, अगर इत्फाक मुमकिन नहीं है तो कोई और दिन कर लेते हैं। जी जी, बहुत बेहतर। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जी जी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। इतवार को अपने यहाँ खाने पर बुला रहे हैं, बात पक्की करने के लिए। ठीक है। अब अजरा के साथ ज्यादा सख्ती से बात मत करना, आराम से उसको समझा देना कि अम्मी के साथ तमीज से बात करे। अब तुम सख्ती करोगे ना तो वो बात आगे बढ़ा देगी और इतवार को साथ नहीं जाएगी। हमें जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है ना, उसके बाद मैं उससे नरमी से बात नहीं कर सकता। हाय अल्लाह, अब यही तो फर्क है ना मर्दों में और औरतों में। मर्द सोचते हैं अभी का और औरत सोचती है आगे का। अब देखो, ससुराल जाना है वासिफ के, वहां पर बड़ी बहू नहीं होगी तो वो लोग पूछेंगे नहीं कि बड़ी बहू क्यों नहीं आई। पहले भी जब वो लोग आए थे ये कमरे में बंद हो गई थी तो उन्होंने यही कहा कि बड़ी बहू नजर नहीं आ रही। बुरी बात है ना। अच्छा, अब ज्यादा मत सोचो, खाना खाओ। अम्मी, दादी और ताई क्यों लड़ रही थी? लड़ थोड़ी रही थी, बस जोर जोर से बोल रही थी। इतनी जोर जोर से? जब मैं बोलता हूँ तो आप कहती हैं कि आहिस्ता बोलो। आपने उनको नहीं कहा? गई तो थी कहने, फिर देखा नहीं, खामोश हो गई। उन दोनों की दोस्ती हो गई? चुप करके ना खाना खाओ, बहुत सवाल करते हो। अस्मा जी, वो ये जमाल लेकर आए थे, कल जो कुछ भी हुआ देना ही भूल गई। वाओ, मेरा नया लंच बॉक्स। देखा तुमने? अब्बू नहीं लाए तो क्या हुआ, ताया ले आए। थैंक यू ताईयान। मेरा बच्चा। बस मेरा पेट भर गया। अस्मा, मुझे तो हॉल उठ रहे हैं कसम से। जवाल जब से आए ना, अम्मी के पास ही बैठे हुए हैं, इतनी देर हो गई और मुझे यकीन है ये ना मेरे खिलाफ चढ़ा रही होंगी उनको। शाज़ेब, आप जाओ उमर के साथ खेलो। देखो जो कुछ भी हुआ, अब तुमने तो अपनी आंखों से देखा था ना सुबह। मैं तो चुपकी बैठी नाश्ता कर रही थी, ये खुद ही आई और शुरू हो गई है। मेरा तो कोई कसूर ही नहीं था, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। पहल तो इन्होंने ही की थी ना, बताओ जरा। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, न जाने जमाल मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कहें कि तुम मैके चली जाओ। नहीं भाग, ऐसा कभी भी नहीं करेंगे वो, और ना ही अम्मी ऐसा करने देंगी उनको। उनकी तो तुम बात ही मत करो। अब बताओ, मुझे घंटा भर से बैठी हुई क्या मौसम का हाल बता रही है उनको?
मेरे खिलाफ पटियां ही पढ़ा रही है ना। देखो ना आप, एक तुम ही हो जो मेरे लिए गवाही दे सकती हो। सुमन बकमन उम्मीन करके क्यों बैठी हो? ना सुन सकती, ना बोल सकती, ना देख सकती। अरे कुछ तो बोलो, कोई मशवरा ही दे दो। आप मुझसे बेहतर समझती हैं सब, मैं क्या मशवरा। क्या करूं? भाभी अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। अरे हाँ बोलो, अब क्या इनविटेशन दूं बोलने के लिए? इससे पहले कि जमाल भाई आकर आपको कुछ कहें, आप उनके सामने ही जाके अम्मी से माफी मांग लेना, बात वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। अरे पगला गई हो क्या? मैं कसूरवार नहीं हूँ, मैं नहीं माफी मांगने की। हाँ भाभी बात कसूरवार या बेकसूर की नहीं है। अगर आप अम्मी से माफी मांग लेंगी तो जमाल भाई के पास कोई जवाब नहीं होगा आप पे गुस्सा करने का। बाकी आप जैसा मुनासिब समझें। भला बताओ, इसलिए भी आके लाए थे जमाल मुझे है कि उनकी अम्मा की बातें भी सुनूं और फिर उनसे हाथ जोड़ के माफिया भी मांगूं? ये सिला मिल रहा है इनसे शादी करने का? मैं नहीं मांग रही, तो मगर इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है ना। हाय अल्लाह, मुझको हिम्मत दे कि मैं बेकसूर होते हुए भी माफी मांग लूं। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। यार अली, थोड़ा सुर में गा लो। हो सके तो मेरा। अबे ये क्या हो सके तो मेरा? क्या हो गया वासिफ, इतना अच्छा तो गा रहा है वो। फरहाद, कल से बोली जा रही हूँ पेपर पेंसिल लाओ, ग्रोसरी की लिस्ट बना दो। अम्मी पेपर पेन का जमाना गया, आप मुझे बताएं ना, मैं अपने फोन पर लिख लेती हूँ लिस्ट। क्या बनाएंगी कल खाने में? वासिफ से पूछो उसको क्या पसंद है। हाँ वासिफ को कॉल करती हूँ। दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, तुम हो जीते हुए और मैं हारा हुआ, मेरे जज्बात का एहतराम। तुम लोग सुनो, मैं आ रहा हूँ। शाम का एक पहर